सोचो एक सेकंड, जो चैट्स आप लिखते हो या फिर जो फोटोज आप क्लिक करते हो या फिर कोई भी गूगल सर्च अगर आप अपने किसी भी डिवाइस में करते हो, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है कहीं ना कहीं स्टोर होती जा रही हैं। एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई ना कोई किसी ना किसी टाइम पे आपके इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज का यूज कर रहा है एंड आपको उनकी यूसेज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वो कैसे एंड कहां पे इन पर्टिकुलर डेटा का यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा ही आगे चलता रहा तो प्राइवेसी लिटरली खत्म ही हो जाएगी। इसीलिए यहां पे एक काफी बड़ा ट्विस्ट आता है एंड इस ट्विस्ट के बारे में अगर आप सभी को जानना है तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से एआई के एक नए ट्विस्ट या फिर आप कह सकते हो नए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप सभी का डेटा स्टोर भी होता है, यूज भी होता है एंड वो प्राइवेट भी रहता है। इसीलिए जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर किसी प्राइवेसी के अटैक से या साइबर अटैक से वो आपका जो है गुजर चुका है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि उसको प्राइवेसी के बारे में काफी ज्यादा नई चीजें एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा एंड उसकी यूसेज के बारे में भी काफी अच्छे से नॉलेज मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनब गुसाई AIML ऑपरेशंस हेड इन डॉट नेट इंस्टीट्यूट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट नेट इंस्टीट्यूट में। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेसी के साथ AI की दुनिया, या फिर आप कह सकते हो प्राइवेसी के साथ AI का फ्यूचर, दैट इज फेडरेटेड लर्निंग। उसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि एग्जैक्टली फेडरेटेड लर्निंग होता क्या है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फेडरेटेड लर्निंग एक नया एंड काफी ज्यादा फैसिनेटिंग एंड मजेदार कंसेप्ट है जो कि आप सभी एआई एंथुसियास्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि आप सभी को काफी ज्यादा मजा भी आएगा कि एग्जैक्टली एआई के अंदर कौन कौन सी नई नई डेवलपमेंट्स हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फेडरेटेड लर्निंग। एग्जैक्टली फेडरेटेड लर्निंग होता क्या है उसके बारे में हम छोटा सा आप कह सकते हो ब्रीफ हम पढ़ते हैं। ये एक रिवॉल्यूशनरी कोलैबोरेटिव मशीन लर्निंग अप्रोच है, एक तरीके से मशीन लर्निंग अप्रोच है जहां पे मल्टीपल डिवाइसेस जो है एक शेयर्ड मॉडल के थ्रू ट्रेंड होते हैं लोकली ऑन देयर डेटा। लोकली यानी कि जो आपका डिवाइस है उसी डिवाइस का वो डेटा लेते हैं एंड उसी डिवाइस के अंदर उस डेटा की ट्रेनिंग होती है एक शेयर्ड मॉडल के थ्रू, विदाउट एवर सेंडिंग डेटा और रॉ इंफॉर्मेशन टू अ सेंट्रल सर्वर। यानी कि जो भी आपका डेटा है वो किसी सेंट्रल सर्वर पे बिल्कुल भी ये सेंड नहीं करता, लोकली ही ट्रेन करता है एंड लोकली ही जो भी एडवांसमेंट्स या नई चीजें जो वो सीखता है उसको अप्लाई करता है। इसके पॉइंट्स के बारे में हम पढ़े तो सबसे पहले इसके एडवांसमेंट्स या एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला, प्राइवेसी फर्स्ट। प्राइवेसी की वजह से ही इस पर्टिकुलर लर्निंग टेक्निक या लर्निंग अप्रोच को डेवलप किया गया। इसमें क्या होता है, रॉ डेटा कभी भी आपके डिवाइस से लीव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एनक्रिप्टेड मॉडल जो है शेयर डेटा के बेसिस पे अपडेशन करता है एंड अपने आप को अपडेट करता है। यानी कि मॉडल भी इसमें एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। डिसेंट्रलाइज्ड लर्निंग इसके अंदर होती है, यानी कि ईच डिवाइस कंट्रीब्यूट्स टू अ कलेक्टिव इंटेलिजेंस व्हाइल मेंटेनिंग डेटा ओनरशिप। यानी कि जितने भी डिवाइसेस इस पर्टिकुलर लर्निंग टेक्निक या अप्रोच में वर्क कर रहे होते हैं वो कलेक्टिवली अपनी इंटेलिजेंस को कंबाइन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं एंड साथ ही साथ डेटा की जो ओनरशिप है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। यानी कि जितने भी डिवाइसेस से अगर कुछ नया आपको एडवांसमेंट्स या नया अपडेशन मिलता है तो वो उनका यूज करते हैं एंड डेटा को प्राइवेट मेंटेन करके रखते हैं। सिक्योर कोलैबोरेशन इसके अंदर होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन जो है वो मॉडल की अपडेशन को एंश्योर करती है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे। क्रिप्टोग्राफिकली जो है आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन सेटअप होती है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग वे में एंड ये मॉडल की अपडेशंस को जो है जितना कॉन्फिडेंशियल रख सके उतना कॉन्फिडेंशियल वो रखता है। कोर फिलॉसफी के पीछे अगर इसकी हम बात करें तो लर्न टुगेदर विदाउट शेयरिंग पर्सनल डेटा। यानी कि ये मॉडल जो है वो एक साथ मिलके लर्न करते हैं, सीखते हैं नई नई चीजें बिना डेटा को वायरल किए या बिना डेटा को शेयर किए। यानी कि प्राइवेसी 100% तक मेंटेन करी जाती है इस कंसेप्ट के अंदर। ये होता है एग्जैक्टली आपका फेडरेटेड लर्निंग।
अब हम आगे बढ़ते हैं एंड फेडरेटेड लर्निंग के बारे में और अच्छे से बात करते हैं कि फेडरेटेड लर्निंग की वर्किंग कैसे होती है, यानी कि कोई भी अगर एक मॉडल है वो फेडरेटेड लर्निंग यूज कर रहा है तो वो कैसे वर्क करेगा, साथ ही साथ इसके रियल लाइफ क्या एप्लीकेशंस है एंड इसके एडवांटेजेस क्या है, उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में धीरे धीरे बात करेंगे। एंड धीरे धीरे मैं बहुत सारी नई नई शॉकिंग टर्म्स या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को एनक्लोज करूंगा आप सभी के सामने कि बेसिकली वो कैसे डेवलप करती हैं, कैसे बनती है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार रहने वाली है। अब हम बात करते हैं व्हाई फेडरेटेड लर्निंग, दैट इज की एडवांटेजेस। फेडरेटेड लर्निंग ही क्यों हर जगह अब अप्लाई किया जा रहा है, उसके की एडवांटेजेस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला, प्राइवेसी प्रिजर्व्ड होती है। कोई भी पर्सनल डेटा चाहे वो कैसा भी हो, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, कैसा भी डेटा हो, वो सारा का सारा जो है आपका इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर आपका सेव रहता है एंड आपका कह सकते हो सेफ रहता है, मेंटेन्ड रहता है एंड साथ ही साथ डेवलपमेंट भी अपने पेस पे चलती रहती है। नेक्स्ट इज लो डेटा मूवमेंट। डेटा मूवमेंट ना के बराबर होती है इस कंसेप्ट के अंदर, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपका जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाती है। एक तरीके से आप कह सकते हो नेटवर्क की बैंडविड्थ शेयरिंग, एंड एक तरीके से कह सकते हो जहां पे आपका साइबर थ्रेट पॉसिबल हो सकता था विद वायर्ड और वायरलेस मीडियम, उन सभी को कट कर देते हैं। पर्सनलाइजेशन इसके अंदर हमें मिलती है, यानी कि मॉडल जो है पर्सनली आप जैसे भी एडवांसमेंट्स में चाहते हो आपके अकॉर्डिंगली, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली ये अपने आप को अडेप्ट करता है एंड इंडिविजुअली जो बेटर आपका एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोवाइड करता है। मैसिव स्केलेबिलिटी भी इसके अंदर आती है, यानी कि मिलियंस ऑफ एज डिवाइसेस जो है वो साइमल्टेनियसली इसके अंदर मॉडल ट्रेनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स के, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना हार्म करे वो इजीली मॉडल ट्रेनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस भी इसके अंदर होता है, यानी कि बिल्ट इन सपोर्ट होता है स्ट्रिंजेंट प्राइवेसी के लिए। रेगुलेशन इंक्लूडिंग जीडीपीआर होता है, HIPAA होता है एंड एमर्जिंग डेटा प्रोटेक्शन लॉज भी इसके अंदर सारे जो है आपके डेवलप्ड होते हैं, इंसर्टेड होते हैं, जिससे उन सभी लॉज के ऊपर वो काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करता है एंड वर्क करता है। अब हम बात करते हैं फेडरेटेड लर्निंग वर्क कैसे करता है। अभी तक हमने ये समझा कि फेडरेटेड लर्निंग होता क्या है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्यों फेडरेटेड लर्निंग को डेवलप किया गया है एंड क्यों उसको हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल के टाइम पे। अब हम बात करते हैं कि फेडरेटेड लर्निंग वर्क कैसे करता है, यानी कि भाई किसी भी डिवाइस में अगर फेडरेटेड लर्निंग अप्रोच है तो वो पर्टिकुलर लर्निंग अप्रोच कैसे वर्क करती है, कैसे डिवाइस की हेल्प करती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो है एक कॉन्टिन्यूस साइकिल होती है कोलैबोरेटिव मॉडल इंप्रूवमेंट की थ्रू सिक्योर प्राइवेसी प्रिजर्विंग एग्रीगेशन से, यानी कि सबसे पहला स्टेप इसमें होता है इनिशियलाइजेशन, यानी कि सेंट्रल सर्वर जो है जो भी बेस मॉडल्स उसके होते हैं किसी भी वर्क के, उनको डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एज डिवाइसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि एक सेंट्रल जो मॉडल होता है, बेस मॉडल होता है, उस पर्टिकुलर मॉडल को अलग अलग कॉपीज है, क्लोन्स को बनाता है एंड उन सेंट्रल सर्वर जो है उनको डिफरेंट डिफरेंट एज डिवाइसेस के अपडेशंस में या कुछ भी मॉडल ट्रेनिंग में जो है पार्टिसिपेशन में उनको बोलता है कि आप पार्टिसिपेट करो। देन लोकल ट्रेनिंग आपकी टेक प्लेस करती है, हर एक डिवाइस ट्रेन करता है मॉडल को इंडिपेंडेंटली प्राइवेट डेटा सेट का यूज करके, फिर उस पर्टिकुलर अपडेशन को सिक्योरली अपलोड किया जाता है, यानी कि डिवाइसेस जो है ट्रांसमिट करते हैं एनक्रिप्टेड मॉडल पैरामीटर अपडेट्स को एंड कभी भी रॉ डेटा नहीं ट्रांसमिट करते, सिर्फ और सिर्फ जो मॉडल पैरामीटर्स होते हैं वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही आपके ट्रांसमिट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन, यानी कि सर्वर जो है इन पर्टिकुलर एनक्रिप्टेड मॉडल पैरामीटर्स अपडेट जो होते हैं उनको कंबाइन करता है सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स का यूज करके एंड एक इंप्रूव्ड ग्लोबल मॉडल आपका बनाता है, जिससे वो पर्टिकुलर ग्लोबल मॉडल जो है फिर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में भेजा जाता है एंड वहां पे अपडेशन आपकी टेक प्लेस करती है। एट लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एनहांस मॉडल रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी डिवाइसेस में एंड साइकिल जो है ऐसे ही कंटिन्यूअसली रिपीट करती रहती है। इस पूरी साइकिल के अंदर आपका डेटा सेट कहीं पे भी जो है लीक नहीं होता, हमेशा वो उसको जितना प्राइवेट रखा जा सकता है प्राइवेट रखा जाता है एंड जो भी आपका डेटा यानी कि मॉडल पैरामीटर्स जो है आपके ट्रांसमिट होते हैं वो भी आपके एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, जिन्हें कोई भी इजीली डिक्रिप्ट नहीं कर पाता।
की टेक्निक्स के जैसे हम बात करें, फेडरेटेड एवरेजिंग होती है, सिक्योर मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन होता है, डिफरेंशियल प्राइवेसी इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है, एंड होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है। अब इस वीडियो का लास्ट आपका स्टेज आ चुका है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं बात करने जा रहा हूं फेडरेटेड लर्निंग के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में। फेडरेटेड लर्निंग क्या था, कैसे वर्क करता है, एडवांटेजेस क्या है, उन सभी के बारे में हमने अच्छे से तो पढ़ लिया, ये था सब कुछ थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि करंट वर्ल्ड में फेडरेटेड लर्निंग अप्लाई कहां पे हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्मार्टफोन कीबोर्ड्स। जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्मार्टफोन्स हैं, उनके जो टाइपिंग कीबोर्ड्स हैं, उनमें फेडरेटेड लर्निंग आपका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। कैसे? टाइपिंग पैटर्न्स, ऑटो करेक्ट प्रेफरेंसेस, स्टे ऑन डिवाइस व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू बेटर नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। टाइपिंग पैटर्न्स, आप जब भी टाइप करते हो, मान लो आप अगर डन वर्ड जो है DONE वो आप रेगुलरली टाइप कर रहे हो, तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में डी क्लिक करते हो, तो जो आपका ऑटो करेक्ट या ऑटो फिल वाला आपका ऑप्शन होता है, वहां पे आपको डन शो हो जाता है। तो ये आपका फेडरेटेड लर्निंग ही है, क्योंकि आपका वो टाइपिंग तो वो आपका डेटा है, बट वो उस डेटा पे ट्रेन हो रहा है, एंड वो पर्टिकुलर आपका डेटा कहीं बाहर भी नहीं जा रहा। कहीं आपको पता चला है कि आपकी चैट जो है वो आपके मोबाइल के थ्रू लीक हुई, बहुत ही रेयर होता है कि ऐसे ओपनली वो लीक हो जाती है, बहुत ज्यादा डिक्रिप्शन करनी पड़ती है तभी जाके वो लीक हो पाती है। ऑटो करेक्ट प्रेफरेंसेस भी आपको मिलते हैं, यानी कि आपने कुछ गलत वर्ड टाइप किया तो वो ऑटो करेक्ट इजीली कर देता है जो भी आप वर्ड टाइप करना चाहते थे। ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है फेडरेटेड लर्निंग का। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्थ केयर एनालिटिक्स। हॉस्पिटल जो है कोलैबोरेटिवली डायग्नोस्टिक मॉडल्स को जो ट्रेन करते हैं पेशेंट के इमेजिंग डेटा पे, बिना कॉन्फिडेंशियल मेडिकल रिकॉर्ड्स को शेयर किए। यानी कि हॉस्पिटल्स जो भी आपके मॉडल्स ट्रेन करते हैं, उसमें पेशेंट्स के जो भी आपका रिकॉर्ड होता है, जो डेटा होता है, उसको डायरेक्टली वो प्रोवाइड नहीं करते, इंस्टीड वो इमेजिनिंग डेटा जो है आपका प्रोवाइड करते हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हो रॉ या एनक्रिप्टेड डेटा, एनक्रिप्टेड काइंड ऑफ डेटा वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपने मॉडल्स को या डायग्नोस्टिक मॉडल्स, जो भी डिजीज डायग्नोस्टिक मॉडल्स होते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। थर्ड इज IoT एंड स्मार्ट डिवाइसेस। वॉइस असिस्टेंट जो है अपनी स्पीच रिकॉग्निशन की जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव करते हैं, बिना आपकी स्पीच या आपकी कंप्लीट ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को क्लाउड सर्वर्स में ट्रांसमिट करें। यानी कि जो भी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आप डालते हो, जैसे कि आपका गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, गूगल असिस्टेंट पे आप कुछ भी अगर बात बोलते हो, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर फोन है, ठीक है, इसमें आपने गूगल असिस्टेंट ओपन अप करा, एंड उसमें आपने अपनी कुछ भी बात, जो भी आप बोलना चाहते हो, वो आपने बोला, वो रिकॉर्डिंग आपकी डायरेक्टली क्लाउड सर्वर्स पे शेयर नहीं होती, इंस्टेड वो उन रिकॉर्डिंग्स के बेसिस पे आप सभी के जो वॉइस पैटर्न्स है, या फिर आप कह सकते हो जो आप लैंग्वेज बोलना चाह रहे हो, स्पीच रिकॉग्निशन है, उनको बेहतर करता है, बिना आपकी रिकॉर्डिंग्स को शेयर करे, एंड आपको नेक्स्ट टाइम पे एक बेटर रिजल्ट एंड बेहतर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। ऑटोनोमस व्हीकल्स, यानी कि इंडिविजुअल व्हीकल जो है वो डाइवर्स रोड कंडीशन से अपने आप सीखती है कलेक्टिवली, एंड ग्लोबल नेविगेशन एंड सेफ्टी मॉडल्स को जो है बेटर करती है। यानी कि जो ऑटोनोमस मॉडल्स होती है वो गूगल मैप की डेवलपमेंट में, या और भी जो मैप्स है उनके डेवलपमेंट में एक थोड़ा सा ना बेटर रोल आपका निभाती है। कैसे? जो ऑटोनोमस व्हीकल्स होती है वो जब भी किसी रोड पे मूव अप करती हैं, तो वो उस रोड को स्टडी करते हुए जाती है। तो अगर उसको कुछ ऐसी नई चीज दिखती है जो कि पहले से वहां पे नहीं थी, या उसके मैप में फीडेड नहीं थी, उस पर्टिकुलर को वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में लेती है, अपने आप को ट्रेन करती है, एंड जो मॉडल उसने ट्रेन किया है उसके पैरामीटर्स को ग्लोबली वो शेयर कर देती है, जिससे जो भी मैप्स आपके अवेलेबल होते हैं, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस व्हीकल्स है, उन सभी में वो अपडेशन टेक प्लेस कर जाती है, एंड एट लास्ट उनको अच्छे से नॉलेज मिल जाती है कि इस रोड पे ये नई चीज है, या नई ये नया आपका कह सकते हो कि प्रॉब्लम है, डिगिंग हो रही है या फिर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऐसी चीजें उनको इजीली अपडेट हो जाती है। ये होता है फेडरेटेड लर्निंग का एक बेस्ट एग्जांपल। आई होप आप सभी को ये वीडियो जो है काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर
एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जो कि एआई के अंदर डेवलप हुआ है उसके बारे में बताया, साथ ही साथ कैसे आपकी प्राइवेसी प्राइवेट रहेगी, कभी भी प्राइवेसी जो है आपकी लीक नहीं हो जाएगी, ओपन अप नहीं हो जाएगी किसी के से भी, उसके बारे में भी मैंने काफी अच्छे से आप सभी को बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो जरूर करिएगा, एंड अगर आप और भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो डॉट नेट इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।